पहली बार हम नाम ले रहे हैं। तो इंद्रचंद्र बाबू का शरीर पूरा हुआ तो उनके नाम पर अर्थात जीवात्मा जो अमर है, अजर अमर अविनाशी है, जिसकी मौत नहीं होती है, उसके नाम पर सत्संग हो रहा है। अर्थात वो जीवात्मा भाग्यशाली था, तब उनके नाम पर सत्संग हो रहा। बेशक शरीर रहते सत्संग नहीं किया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनके नाम पर सत्संग हो रहा है, तो ये वो भी पुण्य के भागी जरूर हैं। नहीं तो कहां हो जाता, लोग जीते जी भी नहीं सत्संग करना, किसी के मरने पर सत्संग हो रहा है, कम अच्छाई की बात है। तो और एक तरह से मैं कहूंगा कि इधर जो जिसको मरना कहते हैं, जिसको मरना कहते हैं, वो भी मरना नहीं है। बाली मारा गया, बाली मारा गया और उसकी पत्नी तारा आके रोने लगी। बाली समझ रहे हैं ना, रामायण में जो बाली है, और उसका भाई का नाम था सुग्रीव और उसका बेटा का नाम था अंगद। तो बाली जब मारा गया तो उसकी पत्नी तारा रोने लगी। स्वाभाविक है, किसी का पति मर जाए पत्नी नहीं रोए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपने पराये होते हैं दिखलाने के लिए। कुछ तो करना ही चाहिए, दिखाना चाहिए ना कि हम कोई मरा है तो रोना है। एक बार दल बहादुर बाबा मनियारपुर धाम गए थे, हम भी गए थे साथ में। क्यों गए थे? अरे पूज्य शाही बाबा का शरीर पूरा हो गया तो दाह संस्कार था उस दिन, तो दल बहादुर बाबा गए थे, कुप्पा घाट होते हुए गए थे मनियारपुर धाम। वो बांका जिला में है, बौसी मंदार हिल है ना, उसी के तरफ से एक रास्ता गया है मनियारपुर धाम। तो पूज्य दल बहादुर बाबा पूज्य शाही बाबा के जब देखे ना मृत शरीर को, तो रोने लगे, जैसे ना भोकार पार के रोते हैं वैसे रोने लगे। शरीर चिता पर लेटाया हुआ था, सब बाबा लोग तो अपने अपने हिसाब से प्रणाम करते थे, लेकिन दल बहादुर बाबा भोकार पार के रोने लगे। तो साथ में सेवक था रामानंद बाबा, बोले आप क्यों रोते हैं, आप मत रोइए, अच्छा लग रहा है आप जैसे रोने लगे। तो कभी कभी देखिए उनका वीडियो बनाया हुआ है, कहीं देखिएगा तो हैरान हो जाएगी कैसे रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। तो माना कि आप मत रोइए, काहे रोते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। तो बाबा साइड में आकर शायद बोले कि उसी समय बोले कि इतना दूर से हम आए हैं, इनका शरीर पूरा हो गया, नहीं रोएंगे तो क्या लोग कहेगा, इसलिए रोते हैं। अपने पराये रोते हैं दिखलाने के लिए, और कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। अरे इतना दूर से आए, इनका शरीर पूरा हो गया, तो आए हैं तो नहीं रोएंगे तो कैसे होगा, ये बाबा बोले। अब बाबा के बालपन कहिए, बचपना कहिए, चाहे भोलेपन कहिए, चाहे कुछ भी कहिए। तो बाली मारा गया, तारा रोने लगी, स्वाभाविक है रोना चाहिए, नहीं रोने का मन है तो यो रोना चाहिए, हाँ रोना चाहिए। तो रोने लगी, भगवान राम भी तब तक आ गए उधर से, वो पेड़ में जो छुपे हुए थे ना भगवान राम, हैं तो भगवान राम, लेकिन पेड़ में छुप के मारे थे बाण बाली को। भगवान है फिर भी पेड़ में छुप के मारना पड़ता है, कुछ ऐसा वरदान था बाली को। इधर भगवान है लेकिन वरदान का डर इनको भी है कि बाली के सामने होंगे तो हो ना हो हमारी भी हानि हो जाएगी, क्योंकि वरदान किसी ने दिया था, वो भी तपस्या किया होगा, ऐसे थोड़ा ना है। अब भगवान है तो इसका मतलब क्या हो गया, तपस्या किया उसका तो भोगना पड़ेगा आपको भी। जैसे भगवान शंकर को हुआ था, भस्मासुर को वर दे दिया, उनको भी डर लग गया कि भगवान भस्मासुर तो भगवान शंकर को ही पीछा करना शुरू कर दिया,
भस्मासुर की कहानी। भस्मासुर को वरदान मिला। क्या वरदान मिला? कि जिसके माथे पर हम हाथ धरें रखें वो जल के भस्म हो जाए। भगवान शंकर, आशुतोष नाम है, आशुतोष, तुरंत प्रसन्न होने वाला नाम भी भोला बाबा। तुरंत खुश हो गए, बोला एम मस्तु, ऐसा ही होगा, आशीर्वाद दिया। और वो आओ देखा न ताओ, भगवान शंकर को ही माथे पर हाथ रखने के लिए चल पा। भगवान देखा तो मेरे तरफ आ रहा है, भगवान भागने लगे। भगवान भागने लगे, वरदान है ना, भागने लगे। भगवान भाग रहे हैं, पीछा भस्मासुर कर रहा है। क्यों? इनके माथे पर हाथ रखेंगे ये जल के भस्म हो जाएंगे। इनकी जो धर्म पत्नी है, क्या नाम है उसका? पार्वती मेरा हो जाएगी, पार्वती मेरी हो जाएगी। हाँ, देखिए कितना लालची है आदमी, जबकि उनसे वरदान पाया है, उन्हीं के पीछे हाँ गया। लेकिन हुआ क्या, बीच में आ गया कोई और हेल्प कर, भगवान के हेल्प करने के लिए भगवान को आना पड़ा ना। भगवान के हेल्प करने के लिए भगवान को आना पड़ा, रूप बदल के आना पड़ा। बोले कहाँ जा रहे हो भोले बाबा के पीछे? अरे हम खुश हैं, जिसके लिए आप हाथ देंगे उसको छोड़ दीजिए, हम ही प्रसन्न हैं। बोले कैसे? बोला तो प्रसन्न था हम, लेकिन नाच तो दिखाइए। वो तो भोले बाबा नाच दिखाते थे, एक हाथ कमर पर रखते, एक हाथ माथे पर रखते, तो ऐसा नाच तो दिखाइए, बस हो जाए प्रसन्न। बस भूल गया, वो भूल गया, एक हाथ माथे पर एक हाथ कमर पे रखा और नाचना ज्यों ही शुरू किया महाराज, ये भूल गया कि हमारा हाथ माथे पर है। हाँ, किसी के माथे पर हाथ रखेंगे जल के भस्म हो जाएंगे। मतलब रखने वाला भी अपने हाथ रख दिया और जल के भस्म हो गया। तब भगवान शंकर को थोड़ी सी राहत मिली। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो बाली मारा गया, बाली मारा गया। अब तारा रोने लगी, तो भगवान कहते, भगवान भी उधर से आ गए, भगवान से उधर से आ गए। तो स्वाभाविक है, किसी के घर में जब इस तरह की घटना हो ना, तो अपनी घटना भूल जाना चाहिए और उसकी घटना में शामिल हो जाना। क्यों रोते हैं? ढांढस देना चाहिए। आपको लाख दुख हो, लेकिन जिसके यहाँ आप गए अपना दुख भुला के उसके दुख में आपको शामिल होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान है। हाँ, तो ढांढस देने लगे भगवान, क्यों रोती हो, क्या है रोती हो, किसके लिए रोती हो, किसके लिए रोती हो? चित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से बना हुआ जो शरीर है वो अत्यंत अधम से भी अधम है, अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर जो बाली का है, प्रगट सो तन तब आगे सोआ। भगवान राम तारा को कहते हैं कि 5 तत्वों से बना हुआ बाली तुम्हारे सामने सोया पड़ा है। अगर इस बाली के लिए आप रोती हैं, फिर भी रोने का कोई कारण नहीं है। ये 5 तत्व से बना हुआ जो पिंजरा है, अगर आप इसके लिए रोती है तो क्यों रोना है? तो है सामने पड़ा हुआ है, सामने पड़ा हुआ, इसके लिए क्यों रोती हो? अगर इसमें रहने वाला जो जीवात्मा रूप से बाली थे, उसके लिए भी क्या रोना? क्योंकि जीव नित्य तुम के ही लगी रोआ। वो तो जीव जो है नित्य है, अजर है, अजन्मा है, वो मरता नहीं है, तो उसके लिए क्या रोना है? रोने का कारण है कोई? आप लोग समझ पाए कि नहीं? कुछ इतना जोर जोर से बोल रहे हैं।
किसके लिए रोना है? बस रोना सिर्फ और सिर्फ एक व्यवहार निभाना है। रोना क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक व्यवहार निभाना है। वो जीव जब निकल के जाता है ना इस शरीर से, तो वो भी अफसोस करता है। तो भजन गाने वाले ने कहते हैं कि हंसा जे पूछे हो रामा, वो भी अफसोस करता है। सुन भाई काया रे हमरो तोरो कैसन प्रीति हो, इस प्रीत के कारण रोना पड़ता है। हंसा जे पूछे हो रामा, सुन भाई काया हो हमरो तोरो कैसन प्रीत हो, हम हूँ जो जैबे अमरपुर पाटना, तू हूँ जलिए जेब होइबा खाक हो। यही ना कहना, बस इसी के एक व्यवहार है। रोना धोना क्या है? एक व्यवहार है। हकीकत में ये पंच तत्व के पुतला के लिए भी रोना नहीं है, इसके अंदर में रहने वाला जो जीवात्मा है उसके लिए भी रोना नहीं, बस एक व्यवहार है कि शरीर और जीव के संजोग से ये जीवन मिला था। ये जीवन में जो भी हमने आनंद किया, जो भी किया, बस इसकी याद करके रोना पड़ता है। पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, भाई है, बंधु है, इतना जो संजोग बना, इस संजोग का जो बिछुरन हो रहा है, वैसे पाठ हुआ है, ये सब भी बेकार है। मिलना, बिछुरना, अच्छा बुरा फल भोगना, मित्र शत्रु, ये सब भी भ्रम के फंदे हैं। हकीकत कुछ नहीं है, हकीकत कुछ नहीं है। ये केवल भास रहा है। कैसे भास रहा है? इसको मृगबारी कहते हैं। मृगबारी रेगिस्तान में ज्यादा से ज्यादा बालू होता है। रेगिस्तान राजस्थान कह लीजिए, वहां क्या होता है? बालू ही बालू है। वहां जब मृगा को प्यास लगती है, प्यास, मृगा समझते हैं ना, इसको हिरन कहते हैं। हिरन, हरिण कहते हैं कि हिरन कहते हैं? हरिण भी, हिरन भी, हाँ, और मृगा भी। हाँ, तो मृगा को जब प्यास लगती है तो वो बालू पर जो सूरज के किरण पड़ता है तो लप 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 करता, लगता कि पानी हिलोरा मार रहा है। बोलिए श्री सद्गुरु। कैसा लगता है? लगता है कि पानी हिलोरा मार रहा है। हाँ, ऐसा लगता है। तो मृगा सोचता है कि वो वहां पानी है, नदी है, वहां नदी है। वहां जब दौड़ के जाता है तो वहां भी पानी नहीं मिलता है। फिर आगे देखता है और वहां पानी होगा। ऐसे दौड़ते 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 मृगा का शरीर पूरा हो जाता है, मर जाता है। मारा थकना क्या है? मार दो उसको, मर जाता है। अच्छा, आप लोग उत्तम रेगिस्तान की बात छोड़ दीजिए। ये जो रोड है, रोड पर ना गाड़ी लेकर चलिए, चाहे पैदल चलिए, चाहे साइकिल से, चाहे मोटरसाइकिल से, चाहे फोर व्हीलर से, तो आपको लगेगा रोड पे, धूप पड़ने से लगेगा रोड पर कहीं पानी गिरा हुआ, लगेगा रोड पर पानी गिरा हुआ। एकदम 100% आपको लगेगा कि पानी है, पानी है, वहां पानी है। कैसा? ओ, कोई आजकल पाइप के द्वारा पानी लोग पटाता है तो इधर से उधर पाइप पार किया होगा तो पानी गिरा होगा। कोई किसी कारणवश कोई पानी गिरा और जैसे आपकी वहां गाड़ी जाती है तो पानी नहीं था, ऐसे सूरज के किरण झलमल झलमल कर रहा है। देखिए, तुरंत भ्रम हुआ था और तुरंत भ्रम मिट गया। अब फिर एक दूसरा भ्रम पैदा हो गया, ओ यहाँ तो नहीं था पानी लेकिन वहां पानी होगा। तुरंत भ्रम हुआ, तुरंत खत्म हुआ। जैसे वहां जाते हैं आप, वहां तो यहाँ भी पानी नहीं है। इतना ही में आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। आप ऐसा नहीं समझो कि हम पूरा ज्ञानी हो गए ना। फिर तीसरी जगह वही हाल। मतलब ये भ्रम होता है, भ्रम खत्म होता है, भ्रम होता है, भ्रम खत्म होता है। इसी तरह हम आप भी, पत्नी कह रहा है पति से सुख मिलेगा, पति कह रहा पत्नी से सुख मिलेगा, दोनों कह रहा है कि बाल बच्चा से सुख मिलेगा,
बाल बच्चा कह रहा है कि माता पिता से सुख मिलेगा, ये बाल बच्चा परिवार बोलता है कि घर मकान से सुख मिलेगा। घर मकान सोचता होगा मने मन कि ये लोग हमको बढ़िया से संवारेगा, बढ़िया रंग पेंट करेगा। समाज सोचता है कि ये लड़का अच्छा पढ़ लिख लेगा तो इससे डीएम कलेक्टर बन जाएगा तब सुख होगा। कोई कह रहा है कि चोर बनोल बन गया, सुख कहाँ हुआ। मतलब आप एक आशा लगा के रखे हैं कि इससे सुख मिलेगा, उससे सुख मिलेगा। अब पूरा जीवन बचपन से किशोर से जवानी से बुढ़ापा, अब बुढ़ापा के बाद मौत तो निश्चित है महाराज। बस इसी में मृग तृष्णा मृग मारी के तरह ये जीवन खत्म हो जाता है। इसी में कोई होशियार आदमी सत्संग के शरण में जाता है, सदगुरु के शरण में जाता है। क्यों जाता है सत्संग के शरण में, सदगुरु के शरण में? अपने मानव जीवन को सफल बनाने के लिए। ये मानव जीवन को सफल बनाना है। ये जो मनुष्य का शरीर जो मिला है हम लोगों को, संसार में जितना भी काम कर लीजिए सब यही धरा के धरा रह जाएगा। बस एक ही काम, एक काम क्या है? एक अच्छा काम, एक बुरा काम, यही साथ जाता है। आपने अच्छा किया है तो अच्छा साथ जाएगा, बुरा किया है तो बुरा काम आपके साथ जाएगा। बाद बाकी कुछ साथ जाने वाला नहीं है। अच्छा, शरीर भी एक भी रहे तब न टेंशन मुक्त हो जाए। शरीर एक